वंदे मातरम दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे हरमुज जलडमरू मध्य के बारे में। आपको पता है कि हरमुज स्ट्रेट, हरमुज जलडमरू मध्य वर्तमान समय में बहुत अधिक चर्चा में रहा। तो आज हम चर्चा करेंगे ये क्या है, क्या इसकी कहानी है। तो सबसे पहले बात आती है हरमुज, एक छोटा सा रास्ता जिसका है पूरी दुनिया से वास्ता। मान लीजिए हम अपनी बाइक, अपनी स्कूटी में जा रहे हैं और उसमें पेट्रोल भरवा रहे हैं। हमें लगता है कि सिर्फ एक लोकल सी चीज़ है, एक स्थानीय सी चीज़ है, एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन सच क्या है? वास्तव में हमारी उस पेट्रोल का, हमारी उस जेब का जो कनेक्शन है वो हजारों किलोमीटर दूर एक छोटे से समुद्री गलियारे, एक छोटे से समुद्री रास्ते से है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हरमुज। और आज यही जगह दुनिया के सबसे चर्चित, दुनिया के सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल हॉट स्पॉट में से एक बन चुकी है। एक वैश्विक चुनौती, एक भू राजनीतिक चुनौती। अब बात आती है कि यह कहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ हरमुज। तो देख सकते हैं हम इसको, नक्शे में भी आप देख सकते हैं। ये एक छोटा सा, नैरो सा, संकरा सा समुद्री रास्ता है जो है पर्शियन गल्फ के पास, जहाँ तेल है, और जोड़ता है अरब सागर को, जहाँ से कि तेल बाहर जाता है। ये इसकी महत्वपूर्ण लोकेशन है। आप इसको अपने मैप में भी देख सकते हैं। तो ऊपर हो गया ईरान, नीचे हो गया ओमान और यूएई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ईरान इस रास्ते पर भौगोलिक रूप से ऊपर की ओर बैठा हुआ है। ठीक, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। तो जो हरमुज है उसको दुनिया का ऑयल हाईवे भी कहा जाता है। ऑयल हाईवे, ये एक सबसे महत्वपूर्ण, एक शॉकिंग फैक्ट है। तो इसको ऑयल हाईवे क्यों कहा जाता है? क्योंकि दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई इसी रास्ते से होकर गुजरता है। दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई। इसका मतलब हर 5 में से एक तेल का जहाज यहीं से होकर जाता है। इसलिए इसको ऑयल हाईवे कहा जाता है, या फिर इसको कहा जाता है ग्लोबल ऑयल लाइफलाइन। किसको? स्ट्रेट ऑफ हरमुज को। इसी में जुड़ी हुई एक और चीज़ है चोक पॉइंट। ये चोक पॉइंट क्या होता है? इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक चोक पॉइंट एक ऐसा रास्ता होता है जो कि बहुत ही संकरा, बहुत ही नौरो, बहुत ही छोटा सा होता है, लेकिन जो होता है बहुत अधिक इम्पोर्टेंट। जैसे हम चर्चा कर सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हरमुज की, ये भी एक जो चौक पॉइंट है, ऑयल चौक पॉइंट। इसी तरह से जुड़ती है पनामा कैनाल, जो कि एक ट्रेड चेक पॉइंट है, पनामा कैनाल। अब आती है हमारे सामने बात कि समस्या क्या है। अगर कोई इसको ब्लॉक कर दे तो क्या होगा? पूरी की पूरी जो सप्लाई की चेन है वो ध्वस्त हो सकती है। ठीक है, इन चेक पॉइंट को चोक करने से। यूएसए वर्सेस ईरान, अमेरिका बनाम ईरान, क्या है इसकी असली कहानी? सवाल आता है अगर हमारे सामने कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। जो ईरान है वह यूएसए के लगातार जो सैंक्शंस हैं, यूएसए की तरह जो रोक लगाई जा रही है, जो पाबंदियाँ लगाई जा रही है, उससे परेशान है, अपनी पावर दिखाना चाहता है और हरमुज को यूज करना चाहता है दुनिया को भय दिखा करके। तो अमेरिका चाहता है कि हरमुज शिपिंग फ्री रहे, जहाँ तेल हो वहाँ मैं हूँ, ये अमेरिका का कॉन्सेप्ट है। और अमेरिका भी चाहता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज है वो खुला रहे, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हरमुज बंद रहेगा तो दुनिया में महंगाई बढ़ेगी। महंगाई क्यों बढ़ेगी? वहाँ से तेल चलता है, तेल आता है, और तेल पर ही निर्भर करता है यातायात। और अगर दुनिया में महंगाई बढ़ेगी तो अमेरिका के ऊपर भी दबाव बढ़ेगा। इस प्रकार से यह सिर्फ एक युद्ध नहीं है, बल्कि यह एक कंट्रोल ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करने की एक लड़ाई है। वर्तमान समय में मॉडर्न स्टाइल में वार कैसे लड़ी जाती है? अब वो लगभग पुराना तरीका लगभग ख़त्म सा हो चुका है। जहाँ बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे, हथियार, गोला और बारूद से हुआ करते थे, वर्तमान समय में देखिए क्या हो रहा है। ड्रोन के माध्यम से अटैक किए जा रहे हैं,
भय दिखाया जा रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे, दुनिया में महंगाई बढ़ जाएगी, ऑयल टैंकर को टारगेट किया जा रहा है, सी में माइंस बिछाई जा रही है। इसे कहा जाता है एसमेट्रिक वॉरफेयर। एसमेट्रिक वॉरफेयर, जहाँ पर इसका मतलब होता है जो कमज़ोर देश है वो सीधे स्ट्रॉन्ग कंट्री से नहीं लड़ता है, बल्कि यहाँ पर क्या किया जाता है, सस्ते और स्मार्ट तरीके, भौगोलिक तरीके, रणनीतिक तरीकों को यूज किया जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने ये आता है, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो सकता है? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं हो सकता है, लेकिन टेम्पररी ब्लॉक हो सकता है। अल्पकालिक समय के लिए ये रास्ता डिस्टर्ब हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसे बंद करने के लिए हमेशा फिजिकली ब्लॉक करना जरूरी नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। केवल आप एक थ्रेट, एक भय कायम कर दीजिए, यही काफ़ी है। ठीक है, मान लीजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3-4 जहाज़ों पर अटैक होता है। इससे खबर फैल जाती है कि भाई जो भी जहाज़ वहाँ से गुजरेगा बिना ईरान की अनुमति के, तो ईरान उस पर अटैक कर सकता है। इससे क्या होगा, इससे जो शिपिंग कंपनियां हैं वो डर जाएंगी, अपने वाहनों का संचालन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं करेंगी। वाहनों का जो विमान है, पानी के जहाज़ हैं, उनका इंश्योरेंस महंगा हो जाएगा। इस क्षेत्र से जहाज़ों का आवाजाही कम हो जाएगी। और जैसे कि आपको पता है कि दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है, तो वो तेल भी, उस तेल की भी आवाजाही कम हो जाएगी। जब किसी भी देश में तेल की आवाजाही कम हो जाती है तो आपको पता ही है कि महंगाई बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि तेल ही यातायात का एक साधन होता है। जो हमारे ट्रक वगैरह चलते हैं वो किससे चलते हैं? डीजल पेट्रोल तेल से ही चलते हैं। तो जब महंगा होगा तेल, तेल आएगा कम तो महंगा होगा तेल, उससे बढ़ेगी महंगाई, जिसका प्रभाव पड़ेगा हमारे दैनिक जीवन पर। बिना ऑफिशियली रास्ता बंद करे भी भय के कारण भी रास्ता बंद हो सकता है, और इसका जो असर है हमारे दैनिक जीवन पर पड़ सकता है। ठीक है, पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, यातायात महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, फल सब्जियां, आटा दाल चावल सब कुछ महंगा हो सकता है। ठीक है, इसका अर्थ एक छोटा सा समुद्री रास्ता जो कि हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि यह एक केवल ईरान और अमेरिका का ही मुद्दा नहीं, बल्कि एक वैश्विक मुद्दा है। इट्स ए ग्लोबल इश्यू। यह क्या है? एक ग्लोबल मुद्दा है जिसमें कि इन्वॉल्व है अमेरिका के साथ, ईरान के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, चाइना के साथ, इंडिया, यूरोप और आप और हम सब इसमें क्या है? इन्वॉल्व है। क्योंकि सबको फल सब्जियां, दूध, राशन पानी सबको चाहिए, और देशों को चाहिए ऑयल। ठीक है, बिना ऑयल के लाइफलाइन बिल्कुल ठप है। फिर हम इसी दौरान देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण चीज़ हमें देखने को मिल रही है, वह है इकोनॉमिक वारफेयर। आज तक जो युद्ध होते थे वो मिसाइल, गोला बारूद से हुआ करते थे आज तक, लेकिन आजकल जो युद्ध हो रहे हैं वे केवल मिसाइल के आधार पर ही नहीं हो रहे हैं। इनमें अर्थव्यवस्था एक हथियार के रूप में काम कर रही है। अपने भौगोलिक स्थितियों का लाभ उठाकर ईरान क्या कर रहा है? अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की धमकी दे रहा है। जैसे ईरान क्या करता है वर्तमान में? ऑयल सप्लाई को डिस्टर्ब कर रहा है, प्राइस बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, और इस प्रकार से एक वैश्विक दबाव तैयार करवाना चाहता है अमेरिका के खिलाफ। ग्लोबल प्रेशर क्रिएट करवाना चाहता है अमेरिका के खिलाफ। इसे कहते हैं जियो इकोनॉमिक वारफेयर। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। आपने एक कहावत सुनी होगी, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। इतिहास अपने आप को दोहराता है, और यहाँ पर भी लगभग वैसे ही हो रहा है। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। आज से लगभग 40-42 साल पहले, वर्ष 1980 में ईरान और इराक का जब युद्ध हुआ था, उस दौरान भी ऐसे ही हुआ था। टैंकरों पर हमले किए गए थे, जहाज़ों पर उस दौरान अटैक हुए थे, और वही सेम टू सेम परिदृश्य आज भी देखने को मिल रहा है। आज भी वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं देख करके, वर्तमान समय में भूगोल ही शक्ति है, ज्योग्राफी इज़ द पावर। और इसीलिए ईरान हरमुज का यूज कर रहा है। और हरमुज इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता जा रहा है? क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है, बहुत ही संकरा सा है, और इसको ईरान आसानी से काबू कर सकता है।
तो हम कह सकते हैं ज्योग्राफी इटसेल्फ इज पावर। कोई भी छोटा सा देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति की वजह से, अपनी इम्पोर्टेंट लोकेशन की वजह से ग्लोबल सुपर पावर को भी चैलेंज कर सकता है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि अमेरिका इतना कमज़ोर निकलेगा, और किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ईरान इतना ताकतवर निकलेगा। लगभग 1 माह इस युद्ध को हो चुका है, और हमें किसी भी दिशा में, किसी भी स्थिति में यह नज़र नहीं आ रहा है कि ईरान हार मान चुका है। ईरान का कहना है कि उसके पास अभी बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जिनका अभी उसने यूज नहीं किया है। अभी धीरे धीरे देखो आप आगे, और हम बेहतर हथियारों का यूज करेंगे। अब हमारे सामने एक मुद्दा यह आ सकता है कि क्या हम स्ट्रेट ऑफ हरमुज करते जा रहे हैं, समुद्री हरमुज जल डमरू मध्य कर रहे हैं? क्या हमारे पास कोई रास्ता नहीं है? अगर नहीं है तो क्या हम किसी वैकल्पिक रास्ते को नहीं अपना सकते हैं? क्या हम कोई दूसरा रास्ता नहीं अपना सकते हैं? जैसे हम पाइपलाइंस का यूज करके, कोई अल्टरनेटिव का रूट यूज करके, क्या हम हरमुज का विकल्प दे सकते हैं? तो साफ शब्दों में कहें तो वर्तमान समय में कोई भी चीज़, ना पाइपलाइन, ना कोई भी अल्टरनेट, कोई भी वैकल्पिक रास्ता हरमुज को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, हरमुज को रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर ये हो सकता है कि अगर दोनों देश शांति की वार्ता करें, पीस की वार्ता करें, तो टेंशन कम हो सकती है और तेल के दाम नॉर्मल हो सकते हैं। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर दोनों देश वार्ता ना करें तो युद्ध कंटिन्यू चलता रहेगा। इससे दाम लगातार बढ़ते जाएंगे, अर्थव्यवस्था गिरती जाएगी। और सिनेरियो 3 ये हो सकता है कि फुल वार हो सकती है, जहाँ पर कि वैश्विक संकट का दौर आ सकता है। और जब वैश्विक संकट आएगा तो निश्चित रूप से ग्लोबल मंदी, रिसेशन बिल्कुल आएगी। तो हम कह सकते हैं अंततः स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केवल एक पानी का रास्ता नहीं है, बल्कि इसका पूरी दुनिया से वास्ता है। ये दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमिक लाइफलाइन है। यहाँ जो होता है, यहाँ से जो चलता है, वह हमारे पेट्रोल पंप तक पहुँचता है, पेट्रोल पंप से हमारे गाड़ी स्कूटी तक पहुँचता है, और वहाँ से हमारी जेब तक पहुँचता है। हम कह सकते हैं अंततः कि ज्योग्राफी मैटर, भौगोलिक स्थिति बिल्कुल काउंट करती है। और वर्तमान समय में तेल ही शक्ति है, ऑयल इज पावर, और अर्थव्यवस्था ही हथियार है। इकोनॉमी इज वेपन, और भय युद्ध से भी ज़्यादा खतरनाक है। फियर कैन बी स्ट्रॉन्गर देन वार। अब ईरान हर में क्या कर रहा है? ऐसा नहीं कि लगातार वहाँ पे युद्ध कर रहा है, लेकिन उसने एक भय का माहौल कायम कर दिया कुछ जहाज़ों पर हमला करके कि भैया यहाँ से अब कोई भी नहीं गुजरेगा, गुजरेगा तो अपने अंजाम को भुगतेगा। तो यहाँ पर फियर को भी, भय को भी अच्छी तरीके से भुनाया जा रहा है, जो कि साफ तौर पर क्लियर करता है कि भय युद्ध से भी अधिक खतरनाक है। फियर कैन बी स्ट्रॉन्गर देन वॉर। धन्यवाद। वंदे मातरम।